अघोर मंत्र के साधन से शत्रुनाश विधान वर्णन। ऋषि बोले, त्रिशूलधारी शिव भगवान ने अपने अपराधियों का निग्रह कहा है। सो हे रोमहर्षण जी, आप हमसे कहिए, आपसे लौकिक, वैदिक, श्रोत स्मार्त कुछ भी अविदित नहीं है। सूत जी बोले, पूर्व में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने अपने शिष्य हिरण्याक्ष के लिए निग्रह का वर्णन किया है। उन्हीं के प्रसाद से हिरण्याक्ष देव, असुर, मनुष्य सब त्रिलोकी को जीतकर बड़ा प्रतापी हुआ। गणप, अंधक, 4 विक्रम आदि पुत्रों को पैदा कर लोक में शोभा को प्राप्त हुआ। वारा भगवान ने उसे मार दिया था। वह स्त्री, बालक तथा गौ आदि को बाधा पहुंचाता था। वह दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया। हजारों वर्षों में जाकर वारा भगवान ने उसको मारा है। अघोर सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। स्त्री, बालकों को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह परम गुण से गुण बात तुमसे कहता हूँ। आतताइयों के लिए यह विधि करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के राजा के लिए नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण के लिए नहीं करें। अति कठिन समय में सेना का नाश होता है, इसमें संदेह नहीं। अघोर रूपी अघोर मंत्र का 1 लाख जप करें। दशांश तिलों का विधि पूर्वक हवन करें। विधि पूर्वक 1 लाख सफेद पुष्पों से शिव का पूजन करें। लिंग में तथा वाहिनी में पूजन करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होता है। प्रेत स्थान में विशेष करके मंत्र सिद्ध होता है। मातृ स्थान में वेद वेदांग भक्त मंत्र सिद्ध को प्राप्त होता है। विद्वान इस विधि को राजा के लिए अथवा अपने लिए करें। 8 त्रिशूल पूर्व से ईशान तक रखें। सबका नाश करने वाले कालाग्नि से सदृश अघोर रूप भगवान का स्वदेह में भावना करें। वह शून्य, कपाल, पाश, दंड और धनुष बाण, डमरू, खड्ग, 8 हाथ में धारण करने वाले नीलकंठ दिगंबर, 5 तत्व धारण किए हुए, आधा चंद्रमा मस्तिष्क पर धारण किए हुए, भयंकर दाढ़ के कारण कराल मुख वाले, रौद्र दृष्टि वाले, फट शब्दों से अखिल की दिशाएं जिन्होंने शब्द मायामान कर रखी है, त्रिनेत्र वाले, नागपाश से मुकुट बांधने वाले, प्रेत भस्म को धारण करने वाले, प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी आदि से घिरे हुए, गज चर्म ओढ़े हुए, सर्पों का भूषण धारण करने वाले, बिच्छुओं के अलंकार धारण करने वाले, नील बादल के समान शब्द करने वाले, नील पर्वत के समान रूप वाले, बागंबर उड़ने वाले हैं। ऐसे भगवान अघोरेश शिव का ध्यान करना चाहिए। महामुद्राओं से युक्त सर्व कार्य करना चाहिए। अग्नि में तथा प्रेत भूमि में मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। पूर्व में, दक्षिण में तथा उत्तर में शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुंड बनाने चाहिए। मध्य कुंड में आचार्य को कुशाओं का परिस्मरण करके शिष्यों सहित 32 अक्षरों सहित अघोरेश का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के नीचे ब्राह्मण ऊर्ध्वमुख होकर शत्रु का न्यास करके शमशान से अग्नि लाकर फूंस के साथ उसे जलाए। मयूरास्त्र से नाभि को जलाए। फूंस से युक्त कपास के वस्त्रों से कंचुकी को जलाए। होम द्रव्यों से युक्त तिलोक से हवन कराएं। 1008 आहुति प्रदान करें। कृष्ण पक्ष की 14 के दिन इस कार्य को आरंभ करें। ऐसा करने पर राजा के शत्रु कुल सहित तथा संपूर्ण दुखों के सहित यमलोक को प्राप्त हो जाएंगे। इसी मंत्र से मनुष्य के कपाल में खंग, केश, अंगार, कुश, कंचुक, वस्त्र धूलि, विषैले सर्प के दांत, बैल के दांत, गौ के दांत, व्याघ्र के नख या दांत, काले मृग के दांत, विडाल के दांत, नकुल के दांत, वारा के दांत, इनको सिद्ध करें तथा 108 बार अघोर का मंत्र ही जप करें। उस कपाल को घर में, खेत में, प्रेत स्थान में, राष्ट्र में उंदे के वस्त्र से लपेटकर शत्रु की राशि में 8वें सूर्य या चंद्रमा होने पर पृथ्वी में गाड़ दें। ऐसा करने पर उस स्थान का तथा शत्रु का नाश हो जाएगा। अथवा राजा के शत्रु की मूर्ति भूतल में दर्पण के ऊपर, बितान के ऊपर लिख कर दक्षिण पैर से उसके सिर पर लात मारे। इस प्रकार भी राजा के शत्रु का नाश हो जाता है। अपने राष्ट्रपति को लक्ष्य बनाकर जो इस क्रिया को करता है वह अपने कुल का नाश करके अपनी आत्मा का हनन करता है। इसलिए अपने राष्ट्रपति राजा की सदा रक्षा करनी चाहिए।
मंत्र और औषधि और क्रिया हर एक किसी को नहीं देनी चाहिए। इस रहस्य को मैंने तुमसे कहा है।